सर्व सफलतादायिनी गौ। गोपाष्टमी का महत्व। इस दिन प्रातःकाल गायों को स्नान करा के गंध पुष्पादि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को गोग्रास देकर उनकी परिक्रमा करके थोड़ी दूर तक उनके साथ जाने से सब प्रकार के अभीष्ट की सिद्धि होती है। सर्व सफलतादायिनी गौ। देशी गाय मानव जाति के लिए प्रकृति का अनुपम वरदान है। जिस घर में गाय की सेवा हो वहाँ पुत्र पौत्र धन विद्या सुख आदि जो भी चाहिए मिल सकता है। गाय का घर में पालन करने से घर की सर्व बाधाओं और विघ्नों का निवारण हो जाता है। विष्णु पुराण में आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के विष युक्त दुग्ध का पान करते समय उसके प्राणों को भी पी लिया, तब वह महाभयंकर रूप धारण कर मर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। इससे भयभीत यशोदा माँ ने गाय की पूंछ घुमाकर श्री कृष्ण की नजर उतारी और सबके भय का निवारण किया। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेता है उस स्थान की शोभा बढ़ा देता है और वहाँ के सारे पापों को खींच लेता है। गौ से विविध कार्यों की सिद्धि। वास्तु दोषों का निवारण। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस संबंध में वास्तु ग्रंथ मयमत्तम में कहा गया है कि भवन निर्माण का शुभ आरंभ करने से पूर्व उस भूमि पर ऐसी गाय को लाकर बांधना चाहिए जो बछड़े वाली हो। नवजात बछड़े को जब गाय दुलार कर चाटती है तो उसका फन भूमि पर गिरकर उसे पवित्र बनाता है और वहां होने वाले समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। इससे कार्य भी निर्विघ्न पूरा होता है और समापन तक आर्थिक बाधाएं नहीं आती। यात्रा में सफलता। यदि यात्रा के प्रारंभ में देशी गाय सामने दिख जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यात्रा सफल होती है। यदि रास्ते में जाते समय देशी गाय आती हुई दिखाई दे तो उसे अपनी दाहिनी बगल से जाने देना चाहिए, इससे यात्रा सफल होगी। पितृदोष से मुक्ति। देशी गाय को प्रतिदिन या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। दीर्घ आयु प्राप्ति। देशी गाय के घी का एक नाम आयु भी है, आयुर्वेघृतम। अतः गाय के दूध घी से व्यक्ति दीर्घायु होता है। हस्त रेखा में आयु रेखा टूटी हुई हो तो गाय का घी काम में लें तथा गाय की पूजा करें। इंटरव्यू में सफलता। किसी भी इंटरव्यू हेतु या उच्च अधिकारी से भेंट आदि के लिए जाते समय गाय के रंभाने की ध्वनि कान में पड़ना शुभ है। उत्तम संतान का लाभ। इसके लिए घर में देशी गाय की सेवा अच्छा उपाय कहा गया है। यम के भय से मुक्ति। शिव पुराण व स्कंद पुराण में कहा गया है कि गौ सेवा करने और सत्य पात्र को गौदान करने से यम का भय नहीं रहता। पाप ताप से मुक्ति। जब गाय जंगल से चरकर वापस घर को आती हैं, उस समय को गोधूली वेला कहा जाता है। गाय के खुरों से उठने वाली धूल राशि समस्त पाप तापों को दूर करने वाली है। ग्रह बाधा निवारण। गायों को नित्य गोग्रास देने तथा सत्पात्र को गौदान करने से ग्रहों के अनिष्ट निवारण में मदद मिलती है। गोपाष्टमी का इतिहास। जहाँ गायें पाली पोसी जाती हैं उस स्थान को गोवर्धन कहा जाता है। गोपाष्टमी महोत्सव गोवर्धन पर्वत से जुड़ा उत्सव है। गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक गायों व सभी गोप गोपियों की रक्षा के लिए अपनी एक उंगली पर धारण किया था। गोवर्धन पर्वत को धारण करते समय गोप गोपियों ने अपनी अपनी लाठियों का भी टेका दे रखा था, जिसका उन्हें अहंकार हो गया था कि हम लोग ही गोवर्धन को धारण किए हुए हैं। उनके अहम को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी उंगली थोड़ी तिरछी की तो पर्वत नीचे आने लगा। तभी सभी ने एक साथ शरणागति की पुकार लगाई और भगवान ने पर्वत को फिर से थाम लिया। उधर देवराज इंद्र को भी अहंकार था कि मेरे प्रलयकारी मेघों की प्रचंड बौछारों को मानव श्री कृष्ण नहीं झेल पाएंगे। परंतु जब लगातार
7 दिन तक प्रलयकारी वर्षा के बाद भी श्री कृष्ण अडिग रहे, तब 8वें दिन इंद्र की आंखें खुली और उनका अहंकार दूर हुआ। तब वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और क्षमा मांगकर उनकी स्तुति की। कामधेनु ने भगवान का अभिषेक किया और उसी दिन से भगवान का एक नाम गोविंद पड़ा। वह कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन था। उस दिन से गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा, जो अब तक चला आ रहा है। इस प्रकार गोपाष्टमी यह संदेश देती है कि ब्रह्मांड के सब काम चिन्मय भगवत सत्ता से ही सहज में हो रहे हैं, परंतु मनुष्य अहंकारवश सोचता है कि हमारे बल से ही यह चलता है, वह चलता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए परमात्मा दुख परेशानी भेजते हैं, ताकि मनुष्य सावधान होकर इस अहंकार से छूट जाए। जब वह अपने अहंकार को छोड़ परमात्मा की शरण जाता है, तो सारी मुसीबतें दूर होकर उसे परमानंद की प्राप्ति सहज में हो जाती है।